नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। चर्चा आज वक्फ बोर्ड के तमाम निर्णयों को लेकर होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड तरह तरह के निर्णय ले रहा है, उसके निर्णयों की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। अध्यक्ष बने हैं सलीम राज, और उसके बाद से चाहे मदरसा बोर्ड को लेकर हो, चाहे आप बात कर लिए जाए जिहाद को लेकर हो, या और भी बहुत से वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको लेकर हो, बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो चर्चा का विषय लगातार बने रहे। और वक्फ बोर्ड क्या होता है, वक्फ बोर्ड क्या काम करता है, मुझे लगता है शायद पहली बार अब लोग समझने लगे, जानने लगे, लोगों का इंटरेस्ट आने लगा। तो आखिरकार वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड के अधिकार क्या है, वक्फ बोर्ड इस वक्त छत्तीसगढ़ में जो निर्णय ले रहा है उसकी चर्चाएं देश भर में हो रही हैं। बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में है, क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है, इस पर राजनीति भी हो रही है। तो इन्हीं तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे, और हमारे साथ मौजूद हैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज जी। सलीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सलीम जी, वक्फ बोर्ड क्या है ये तो आपने बता दिया यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, और मुझे लगता है देश भर में भी वक्फ बोर्ड क्या होता है, क्या है इसकी ताकत है, या वक्फ बोर्ड क्या होता है, क्या उसके निर्णय है, या उसके काम क्या है, उसकी कमेटियां क्या है, तमाम लोग इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। हालिया एक आपका जो फैसला आया है, वो आपने जो कहा है कि निकाह को लेकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ। इसी से शुरू करते हैं, क्या मकसद इस निर्णय का है? निकाह के पीछे का भाव ये था कि आदिवासी बच्चियों का निकाह हो रहा था, अंतर जाति निकाह हो रहा था, उसको रोकने के लिए। क्योंकि आदिवासी बच्चियों के साथ मुस्लिम बच्चा निकाह कर रहा है, निकाह करने का अधिकार वो कोर्ट को है। कोर्ट मैरिज होना चाहिए, प्रॉपर पेपर विज्ञापन जारी करना चाहिए, दावा आपत्ति आने के बाद मैरिज होती है। निकाह करने का अधिकार मौलाना को नहीं है। मौलाना को ये अधिकार है कि दोनों इस्लामिक बच्चे बच्चियों को उनका निकाह कर सकते हैं। दूसरे धर्म के बच्ची है और दूसरे धर्म का बच्चा है, वो निकाह मौलाना करा नहीं सकता था। बाकी निस्वार्थ के लिए लोग अपना मौलाना की शरण में चले जाते थे, 2000-3000 रुपए दे के निकाह कर लेते थे। तो छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने ये किया है कि समस्त यहाँ के मौलाना, इमाम साहब या जो निकाह कराएंगे उनका पंजीयन होगा, और पंजीकृत मौलाना ही छत्तीसगढ़ में निकाह करा पाएंगे। बिल्कुल। तो लेकिन ये चर्चाएं हो रही हैं कि वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, वक्फ बोर्ड क्यों इसमें इंटरफेयर कर रहा है। बहुत से अलग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या बहुत से ऐसी जो हैं इस पर निर्णय लेने के लिए, वक्फ बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है, उसके मकसद पे सवाल उठ रहे हैं। नहीं, देखिए, वक्फ बोर्ड का कार्य क्षेत्र मुस्लिम समाज की सेवा करना, खिदमत करना, मस्जिद, इमाम बाड़ा, खानका और कब्रस्तान की देखभाल करना, सामाजिक दायित्व भी है। क्योंकि मौलाना, इमाम मस्जिद के अधीनस्थ आते हैं, और समाज में सुधार होना चाहिए। कोई मुगल शासन तो नहीं है जो उर्दू अरबी चलेगा। हिंदुस्तान है, यहाँ की मातृभाषा हिंदी है। तो जो निकाहनामा है पुराना यथावत है, नए में भी हिंदी और इंग्लिश को जोड़ दिया जाए, और समय के अनुसार होना चाहिए। तो वो डिजिटल, पहले आधार कार्ड नहीं हुआ करता था, अब आधार कार्ड लग जाएगा। तो इसमें भाईजान लोग को और कांग्रेस के नेताओं को क्या तकलीफ हो रही है? क्या लग रहा है आपको, क्यों तकलीफ हो रही है? क्या भाजपा से हैं सलीम राज इसलिए दिक्कत हो रही है, या क्या आपको पीछे आपके मकसद पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? ये कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमेशा कांग्रेस ने डर दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएंगी तो दंगे करवाएंगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएंगी तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो अब मुसलमान समझ चुका है कि हमारा अच्छा बुरा कौन कर सकता है। तो कांग्रेस ने कभी मुसलमानों का अच्छा नहीं करी, और भारतीय जनता पार्टी ने बुरा नहीं करी। नया वक्फ बिल आया, उसका विरोध कांग्रेस ने करे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ला रही थी। तो उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसकता है, उसको कारण उनके पेट में तकलीफ होती है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस मुसलमानों को बैसाखी के सारे में चलाने वाला बनाती है, और भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विष्णुदेव साय जी उसको सामान्य के साथ दौड़ाने वाला बनाना चाहते हैं। तो कांग्रेस की सोच में ये अंतर है। तो आपका मानना है इस फैसले से मुस्लिम समाज का फायदा होगा?
पर जो आपत्ति जता रहे हैं वो तो बोल रहे हैं कि जानबूझकर किसी के इशारे पर ये सब किया जा रहा है। नहीं, देखिए, कांग्रेस को हर चीज में आरएसएस दिखता है और भारतीय जनता पार्टी दिखती है। हम दलगत राजनीति से और जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करते हैं। हम कोई व्यक्ति विशेष, हमारी योजना बनती गरीबों के लिए बनती है। तो गरीबों का हक गरीबों को मिले। आज वह प्रॉपर्टी में कांग्रेस के बड़े नेता रहमान साहब है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, वह प्रॉपर्टी में कब्जा किए। ओवैसी जी वह प्रॉपर्टी में कब्जा किए। अरशद बदनी वह प्रॉपर्टी में कब्जा किए। इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि गरीबों का हक गरीबों को मिले। आज मुसलमानों की हालत क्या है? पंचर बनाने वाला मुसलमान मिल जाएगा, खोमचे में काम करने वाला मुसलमान मिल जाएगा, 25 मिल जाएंगे। और गिनती में आईएएस देख लीजिए, 1000 में से 1 आध मिल जाएंगे। आईपीएस नहीं मिलेंगे। इसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करी है और मुसलमान को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया गया। मुसलमान को डर पैदा करके, भय पैदा कर दी। भारतीय जनता पार्टी आएंगी तो आपका नुकसान करेंगे। पर आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, पर आप तो मदरसा बोर्ड बंद करने की भी आपने डिमांड कर दी है। तो जो पहले पुरानी शिक्षा व्यवस्था है वही भंग हो जाएगी। कैसे शिक्षित होंगे मुसलमान? नहीं, धर्राशाही जो चल रही थी, हम मदरसा बोर्ड को बंद कर रहे हैं, मदरसा बंद नहीं कर रहे हैं। ये लाइन क्लियर। मदरसा बोर्ड में चूंकि राज्य शासन से और केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है। अनुदान इसलिए मिलता है कि आप आधुनिक शिक्षा दीजिए, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर की पढ़ाई करिए। तो उसके कारण क्या होता है, दीनी तालीम के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। दीनी तालीम आपको करना करिए। मॉडर्न एजुकेशन कंपलसरी है। हमारा मदरसा का बच्चा पढ़ के निकले तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने, साइंटिस्ट बने और देश की जानकारी रहे। मदरसों में सिर्फ जो कट्टरपंथी की पढ़ाई कुछ मदरसों में पढ़ाई जाती है कि आपका ये दुश्मन है, तो जब बाहर निकलता है तो आपको दुश्मन समझता है। तो अल्पसंख्यक शिक्षक प्राधिकरण बनने से अल्पसंख्यक समुदाय एक ही छत के नीचे रहेंगे। आधुनिक शिक्षा के साथ में धार्मिक शिक्षा अलग अलग ग्रहण करेंगे। जब बाहर 2 घंटे 1 घंटा बैठेंगे तो एक दूसरे के धर्म के बारे में समझेंगे, एक धर्म से दूसरे धर्म की अच्छाई बुराई समझेंगे। इससे सामाजिक समरसता बढ़ेगा, कट्टरता दूर होगी। सलीम राज की ये बात क्या मुस्लिम समाज समझ रहा है? क्योंकि बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मुसलमान समझ रहा है। कांग्रेस के जो तथाकथित नेता है और कांग्रेस ने जो मुसलमान को गुमराह कर दिया है कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया और कौवा कान लेगी नहीं, उसी प्रकार ये कांग्रेस दिग्भ्रमित काम करती है। सीए में मुसलमानों को दिग्भ्रमित कर दिया कि आपकी नागरिकता छीनी जाएगी। सीए नागरिकता देने वाला कानून था। 3 तलाक का विरोध किया, वक्फ का विरोध किया। सिर्फ विरोध करना है और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ में लेकर चलने वाली है। जो अच्छा है, ये मदरसों का आधुनिकीकरण है तो उनको खुश होना चाहिए कि हम कुरान शरीफ भी पढ़े और कंप्यूटर की पढ़ाई करें। तो इसमें तकलीफ क्या है? तकलीफ कांग्रेस के नेताओं को, मुसलमानों को नहीं है। निकाह वाला जो प्रस्ताव आपने जो बात कही यहाँ पर कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आधार कार्ड नंबर हो, उससे मुस्लिम समाज का क्या फायदा होगा? और जो आपत्ति उठा रहे हैं वो कौन लोग हैं, उनका क्या मकसद आपको लगता है? मदरसा अपना निकाहनामा की बात है। निकाहनामा पहले मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं हुआ करती थी जी। पासपोर्ट नहीं बनता था। पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया अपना पासपोर्ट बन, अब पासपोर्ट कंपलसरी है। हर मुसलमान की इच्छा कि मैं हज यात्रा में जाऊं। तो जब आपका सर्टिफिकेट ही नहीं रहेगा तो आपका पासपोर्ट कैसा बनेगा? मैरिज सर्टिफिकेट कैसा बनेगा? मैरिज बच्ची के साथ हुई है तो शादी के पूर्व में पिता का नाम रहता है, शादी के बाद हस्बैंड का नाम चढ़ता है। तो जब आधार क्रमांक सेम रहेंगे तो तुरंत पंजीयन हो जाएगा और आपका आधार कार्ड बन जाएगा। तो ये अच्छा ही है ना। जो अधिकतर शासकीय कार्यालय में उर्दू टीचर नहीं रहते, भटकते रहते हैं, उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, तो उसके लिए हिंदी, इंग्लिश और उर्दू है। तो जो उर्दू हमने खत्म नहीं किया है, उर्दू है, उसके साथ 2 लैंग्वेज और जोड़ दी गई, हिंदी इंग्लिश जोड़ दी। तो जो सवाल उठा रहे हैं, आपका कहने का मतलब उनके दिमाग में चोर है या वो सवाल उठा रहे हैं तो कुछ गड़बड़ उनके दिमाग में? कुछ सवाल उठाने वालों के मन में गड़बड़ है कि वो पारदर्शिता नहीं चाहते। कुछ ना कुछ उनके मन में काला है
इसलिए आधार कार्ड नहीं देना पाते। पता है वो लड़का बिहार का है, यहाँ चुपचाप से शादी कर लिया, नाम लिख लिया और एड्रेस दे दिया। जब वो एड्रेस से पता करो तो वहाँ लड़का मिलता ही नहीं है। आधार कार्ड तो हर जगह आजकल व्यक्ति दे ही रहे, बाहर हर जगह दे रहे हैं। इसलिए आधार कार्ड अब कंपलसरी कर दिया जा रहा है कि आपको निकाह करना है तो आधार कार्ड। तो आधार कार्ड के आधार पर हम एक्चुअल उसके घर पर जा सकते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता भी नहीं कि आधार कार्ड किसी को देने में आपत्ति होगी, अगर कुछ गलत नहीं है तो हम हर जगह मांगा जाता देते ही हैं। कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ है जो समाज के मठाधीश बने हुए हैं, समाज के ठेकेदार बने हैं और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वही हमारी समाज को गुमराह कर रहे हैं। अभी देश में मौलाना का इस्लाम चल रहा है, कुरान का इस्लाम नहीं चल रहा है। कुरान में, शरीयत में, हदीस में क्लियर लिखा है जो देश में रहते हो देश के कानून का पालन करो और उसके अनुसार रहिए, कोई तकलीफ नहीं है। यूसीसी को लेकर भी चर्चाएं हो रही है, कई जगह लागू हो गया, यहाँ भी कमेटी बन गई, उसको लेकर भी क्या तरह तरह के सवाल जहन में उठते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक होने कर भारत के संविधान का पालन करना चाहिए और भारत के कानून का पालन चाहिए। कोई ये इस्लामिक देश नहीं है जो यहाँ शरीयत से चले। संविधान से देश चलना, शरीयत से नहीं चलना है। और बच्चियों का हक है, 25% बच्चियों को हक देना है तो हमारा कानून कहता है कि 50% दीजिए, तो उसमें मुस्लिम समाज को क्या आपत्ति होना चाहिए? और आपका विवाद जब कोर्ट में आएगा तो संविधान कानून से चलेगा। आप अपने घर में समझौता कर लीजिए, 25 दीजिए, 35 दीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। जब सार्वजनिक होगा और कोर्ट में आएगा तो देश के संविधान के हिसाब से फैसला होगा। आपका एक फैसले उसकी भी बड़ी चर्चा हुई कि आपने मस्जिदों में 15 अगस्त 26 जनवरी में तिरंगा फहराने को कह दिया था, उस पर भी बहुत से सवाल उठाए गए। भारत की भूमि में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराएगा तो पाकिस्तान में तो नहीं फहराया जाएगा। भारत का मुसलमान कहीं ना कहीं शंका के दायरे में रहता है, तो शंका दूर करने के लिए भारत माता की भूमि में मस्जिद बनी है, तो राष्ट्रीय ध्वज लहराने में क्या तकलीफ है? तो हम समस्त कमेटी बोले कि आप राष्ट्रीय पर्व मनाइए और राष्ट्रीय पर्व का महत्व बताइए। जितना अधिकार हमारा हिंदू भाई का है उतना अधिकार आपका भी है। तो देश के कानून का और राष्ट्रीय ध्वज का, वंदे मातरम का, भारत का गुणगान आपका करना फर्ज है। ये आपका जो निकाह वाला जो आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन होगा और उसमें 3 लैंग्वेज होंगे, इससे जो बार बार शिकायतें आती हैं, सवाल उठते हैं। आपने कहा कि आदिवासी युवतियों से ऐसे कई शिकायतें आई कि लोगों ने शादी कर लिया, प्रॉपर्टी हड़प ली। देश भर में भी एक चर्चाएं होती है कि कुछ जिहादी मानसिकता के लोग भी जानबूझकर भी ऐसा करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की निकाहनामे से उनमें भी कमी आएगी, रोक लगेगी, या ऐसी मानसिकता के लोग हतोत्साहित होंगे? जो पंजीकृत मौलाना है वही छत्तीसगढ़ में निकाह करा पाएंगे। जो आप पंजीकृत है वो हिंदू लड़की या हिंदू लड़के के साथ निकाह करा देते हैं, वो इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। सिर्फ मौलाना साहब को, इमाम साहब को यह है कि दोनों सेम धर्म के होना चाहिए और इस्लाम को मानने वाले होना चाहिए। हिंदू लड़की है या हिंदू लड़का है, उसका निकाह आप नहीं करा सकते हो। उसके लिए कोर्ट मैरिज करना जगह है। कोर्ट मैरिज में आप आवेदन दीजिए एडीएम के वहाँ, दावा आपत्ति लगेंगी, दावा आपत्ति के बाद आपकी मैरिज हो जाएंगी। मैरिज तो हो जाएंगी परंतु धर्म परिवर्तन नहीं होगा। आपकी मैरिज तो हो गई है, जब धर्म परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर आप मौलाना निकाह नहीं पढ़ा पाएगा। इसलिए आपको धर्म परिवर्तन भी करना पड़ेगा। आप निजी स्वार्थ के कारण में बोले कि आप मेरी सर्टिफिकेट बनवा लिया, आप तो निकाह कर दिए, निकाह ऐसा नहीं होगा। निकाह जब तक मौलाना साहब सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा कि इसने इस्लाम धर्म अपना ली है तो जब ही निकाह हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। और ऐसा करने पर उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये चीज़ यहाँ छत्तीसगढ़ से निकली है और जब ये चर्चा में आया तो देश भर में इस पर एक डिबेट हो रही है, चर्चा हो रही है। आपको लगता है देश भर में ये चीज़ें लागू होनी चाहिए? पूरा देश में लागू होना चाहिए और मुस्लिम समाज को इसका स्वागत करना चाहिए। समय के अनुसार बदलाव होना चाहिए। अरबी भाषा, उर्दू भाषा, तमिलनाडु है तो वहाँ पर उर्दू कोई नहीं समझेगा, लोकल लैंग्वेज समझेगा। महाराष्ट्र में मराठी समझेगा। तो एक लोकल भाषा होना चाहिए, एक इंटरनेशनल भाषा हो गई है और एक अपना ना लैंग्वेज चेंज करने से नाम थोड़ी बदल जाएगा। इसमें आपत्ति क्या है? क्या आपत्ति? आपको क्या लगता है क्यों ऐसे सवाल उठा रहे हैं कुछ लोग? क्या उनका अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाएगा
या जो अब तक चलता आया है उनके हिसाब से सब कुछ वो खत्म हो जाएगा? क्यों ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं? जो गजवा हिंद की सोच रखते देश के जिहादी मानसिकता के लोग, उनके पेट में दर्द हो रहा है। गजवा हिंद बनाने का जो सपना देख रहा है, आदिवासी भोली भाली बच्चियों के साथ निकाह कर रहा है, ना इस्लाम में जायज है और ना कोई धर्म में, ना मानवता में है। उनकी सोच है। तो जिहादी मानसिकता के लोग कुछ भी कर सकते हैं। उनकी नकल कसने के लिए इस टाइप के नियम बनाया जा रहा है। और समाज के प्रमुख के साथ में वह वोट का अधिकार नहीं है। वो एक मुसलमान होने के नाते, एक भारत का नागरिक होने के नाते मौलाना उलमाओं से बैठ के मैंने चर्चा किया। यह तो बोले साहब बहुत बढ़िया है, ये लागू होना चाहिए। तो मैंने आप लोग लागू करिए, हम आपके सहयोगी के तौर पर रहेंगे। तो जो निकाहनामा रहेगा वो छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड प्रिंट आउट करके देगा। तो समस्त निकाह की पूरी जानकारी बोर्ड के पास रहेंगी। एक काफी हम जिला कार्यालय में भेज दिया जाएगा, वहां पर उनका पंजीयन हो जाएगा और अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इसे मुस्लिम समाज की समस्या को दूर करने के लिए इजी किया जा रहा है, तो खुश होना चाहिए। आप जो फैसले ले रहे हैं, जो आपके फैसलों की चर्चाएं हो रही है, आप यहाँ से बाहर भी निकलते होंगे, समाज के लोगों से भी मुलाकात होती होगी, क्या सिर्फ विरोधी मिलता है या सपोर्ट भी मिलता है? बातचीत में क्या समझ में आता है आपको? और पुरानी और नई जनरेशन, जेनजी का जमाना है, जेनजी से क्या कभी चर्चाएं होती हैं इसको लेके? उनका क्या रुख रहता है? आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या आप की न्यूज 18 की जो रील बनती है उसमें आप देखिएगा, मुस्लिम समाज सर्वसम्मत समर्थन देता है। और जो कट्टरपंथी है, जिनकी दुकानदारी समाप्त हो रही है, वो आसाब लिखना, गाली गुप्तार जो लगता है उनके, चूंकि बोले इस्लाम खतरे में। मैंने इस्लाम इतना कमजोर नहीं है जो खतरे में हो जाएगा। इस्लाम की अच्छाई और वर्तमान की अच्छाई मिला के आप काम करिए। आपका मानना है कि आप रिफॉर्म कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं कई चीजों में, इसलिए आपका विरोध हो रहा है? नहीं, इसके पहले देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई, सर सैयद साहब का विरोध किया गया कि ये बोले इस्लाम के विरोधी है, मुसलमान विरोधी है। उन्होंने अंग्रेजी को प्राथमिकता दी थी, मदरसों को प्राथमिकता नहीं दी थी। उस समय उनके घर में पत्थर फेंका गया, चप्पल से मारा गया, वो अपने रास्ते से भटके नहीं। आज दुनिया की, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। लोग आप लोग प्राउड महसूस करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूं। बिल्कुल। तो अच्छा काम के लिए लोग विरोध करते रहे, मैं अपने बात में अटल हूं और अच्छाई के लिए कार्य करते रहूंगा। सवाल आप पे शायद इसलिए ज्यादा उठते हैं कि आप भाजपा से वास्ता रखते हैं, इसलिए आपको लगता है ज्यादा आप पे सवाल उठते हैं? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचार को लेकर काम करती है, राष्ट्र हित में कार्य करती है। कांग्रेस परिवार के लिए और विदेशी है। कांग्रेस विदेशी पार्टी रही, भारतीय जनता पार्टी कभी विदेशी नहीं रही है। इसके फाउंडर भी भारतीय है और राष्ट्र हित के लिए देश है तो हम है, उससे हमारी पहचान है। हम मक्का मदीना जाते हैं, वहां पर हमको क्या बोला जाता है? अल हिंद, हिंदू मुसलमान बोला जाता है। जापानी आते हैं, उसको जापानी बोला जाता है। पाकिस्तानी को पाकिस्तानी बोला जाता है। अमेरिकन को अमेरिकन बोला जाता है। तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी को बोलने में क्या तकलीफ है कांग्रेस को? हिंदुस्तानी है ना, धर्म बाद में हमारा। आपका क्या मानना है कि इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, उसने मुस्लिमों के लिए या समाज के लिए कुछ नहीं किया? आपका मानना है कि मोदी जी ने मुस्लिम समाज में बहुत से सुधार लाए, क्या पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया? आजादी के बाद से कुछ वर्षों में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार रही। कांग्रेस ने मुसलमानों की हालत के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए। मुसलमानों की हालत दलितों से भी बेकार है। खोमचा बनाने वाला, पंचर बनाने वाला, ट्रक चलाने वाला, क्लीनर मुसलमान मिल जाएगा। मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया? सिर्फ वोट बैंक और डरा के रखा मुसलमानों कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएंगी तो आपके साथ नुकसान करेंगी। देश में भारतीय जनता के पार्टी के बाद जो मुसलमानों की तरक्की हुई है, देश के इतिहास में कभी नहीं हो सकती। 14 साल में कितने IAS IPS बने? जो 75 साल में नहीं बने, उतने 14-15 साल में बने। तो मुसलमान तो भेदभाव की बात ही नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भारत का नागरिक है,
देशभक्त है, देश से प्यार करने वाला है, उसका पूरा अधिकार हिंदुस्तान पर है। खाते हमारा है और गाते पाकिस्तान का, ये तो नहीं चलेगा। मैच होता है तो पाकिस्तान के लिए पटाखे फोड़े जाते हैं, तो गद्दार है। और ऐसे लोग ना इस्लाम समझते हैं ना सच्चे मुसलमान हैं। जो देश से प्यार रहते हो, देश से प्यार करना सीखो, वही इस्लाम कहता है। सलीम राज, क्या मैसेज देना चाहेंगे मुस्लिम समाज को न्यूज़ 18 के जरिए, या आपको लगता है जो आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं? अभिषेक जी, न्यूज 18 के माध्यम से मुसलमान भाइयों को ये देता हूं कि जो देश को बर्बाद करना है वो देश को नशे से लगा दो। तो कुछ विदेशी ताकतें यहाँ पर नौजवानों को नशे में लगा रही है। नशे में लगाने से वो देश बर्बाद होता है। तो नौजवान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि नशे से दूर रहे, देशभक्त बने, देश से प्यार करे, और देश है तो हम है तो देश है, ये सोच के जिस दिन रहेगा उस दिन के दुनिया से पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। दुनिया के नामो निशान से पाकिस्तान का नक्शा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सलीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। बहुत सारी अहम बातें आपने यहाँ पर हमसे की हैं, और उम्मीद है आपकी बातों को आप जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, जिस तरीके से पहुँचाना चाहते हैं, लोग समझेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो हमारे साथ थे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज जी, जिनके फैसले लगातार चर्चाओं में रहते हैं, न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर पूरे देश भर में ये चर्चा का विषय रहते हैं। निकाहनामा की जो आज बात उन्होंने की वो भी इस वक्त देश भर में चर्चा का विषय है, डिबेट इस पर हो रही है। उनका मानना है कि वो समाज में सुधार चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज आगे बढ़े, पढ़े लिखे तबके में शामिल हो, और कुछ लोग इसका विरोध करना चाहते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां, उनका कहना है, इस बात को समझेंगी और मानेंगे कि हाँ, मुस्लिम समाज का जो ग्रोथ है, जो उनकी जो अगुवाई है, उनकी जो बेहतरी है, वो इन फैसलों में कहीं ना कहीं छिपी हुई है। खास मुलाकात में इतना। नमस्कार।